हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंसेस एंड प्रिजुडिस। सो डिफरेंसेस एंड प्रिजुडिस कब क्रिएट होते हैं? जब हम किसी इंसान को या किसी ग्रुप को देखते हैं कि वो हमसे डिफरेंट है बिहेवियर में, लैंग्वेज में, तो हम उनको अनफेमिलियर पाते हैं, स्ट्रेंज पाते हैं, और इससे क्या क्रिएट होते हैं? डिफरेंसेस एंड प्रिजुडिस। अब पर्टिकुलरली अगर डिफरेंसेस को देखें तो वो किसके बेस पर हो सकते हैं? वो लैंग्वेज के बेस पर हो सकते हैं, बिहेवियर के बेस पर हो सकते हैं, चॉइसेस के बेस पर हो सकते हैं, कल्चर के बेस पर हो सकते हैं। और डिफरेंसेस में क्या होता है? सिंपली हम कंपैरिजन करते हैं एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से, एक इंसान का दूसरे इंसान से, या सो और फिर उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये ग्रुप इस कैटेगरी में आता है, या ये धर्म इस कैटेगरी का है, या ये इंसान इस कैटेगरी का है। मतलब इस तरह से हम कैटेगराइजेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंसेस में। प्रिजुडिस देखते हैं। प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर। प्रिजुडिस में क्या होता है? हम लोगों को ना नेगेटिवली जज करते हैं क्योंकि वो हमसे अलग हैं इसलिए, या वो हमसे अलग बिहेवियर करते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो प्रिजुडिस में हम उनको क्या कर लेते हैं? जज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इंग्लिश इज़ द, अगर हम ऐसा माने कि इंग्लिश एक बेस्ट लैंग्वेज है, तो हम क्या करेंगे ना, हम दूसरी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और अगर कोई इंसान हमारे आगे दूसरी लैंग्वेज को बोलेगा तो हम उसको नेगेटिवली जज करेंगे, हम उसको फोर्स करेंगे कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है, इस तरह से। और ऐसा होता भी है इंडिया में कि जो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे अगर कोई हिंदी बोलता है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, तो वो इंसान अपने आप को थोड़ा इन्फीरियर महसूस करता है बिकॉज ऑफ प्रिजुडिस ऑफ पीपल, कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए। सो यही होता है प्रिजुडिस का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि किसी इंसान को, किसी ग्रुप को, किसी रिलीजन को या किसी जेंडर को एक इमेज में डाल देना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब स्लम के लोग हैं, स्लम के लोगों में ये हमारी प्रेजुडिस बनी हुई है, जो थोड़े हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं या वैसे नॉर्मल लाइफ जो जीते हो, स्लम के लोगों के लिए ये सोच बनी हुई है कि स्लम के लोगों में क्रिमिनल्स ज़्यादा होते हैं, या चोरी चकारी करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या फिर बैगिंग करते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सभी वो करते होंगे, कुछ होंगे ऐसे जो करते होंगे, बट नॉट ऑल द पीपल। बट हम सभी स्लम के सभी लोगों को ऐसा जज कर लेते हैं। हालांकि उनमें से अच्छे लोग भी होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जो स्कूल जाते होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत करते होंगे, जॉब्स करते होंगे, बट हम एक टैग लगा देते हैं उन पर कि ये क्रिमिनल्स ही होंगे, या ये ड्रग लेने वाले ड्रग एडिक्ट होंगे, या फिर ये बैगर्स होंगे। सो ये होती है स्टीरियोटाइपिंग। और ऐसा जेंडर्स में भी होता है, जैसे कि विमेन को इंडिया में कुछ कुछ एरिया जो बहुत पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे अभी भी विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनको कहा जाता है कि आपका काम है घर संभालना। और मेल के साथ भी स्टीरियोटाइप है कि उसको कहा जाता है कि आप घर नहीं संभाल सकते, आपका काम है आप बाहर के काम संभालें। सो इस तरह से स्टीरियोटाइप बन जाती है। मतलब एक इंसान को, एक ग्रुप को या एक धर्म को, मतलब हम क्या कर देते हैं, एक इमेज में फ़िट कर देते हैं, एक इमेज में फ़िट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बेसिस पर फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं या फिर उसको जज करते हैं। अब देखते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from leaving a certain neighborhood, prevent them or not allowing them to drink tea। मतलब डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, हम या फिर हम तो खैर नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन, तो पढ़े लिखे लोग हैं। सो क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, अभी भी इवन मौजूद है कुछ गाँवों में, जहाँ पे ना छोटी जाति के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आज भी न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि इस जगह पर छोटी जाति के लोग से गंदगी उठवाई गई या फिर उनको मारा पीटा गया। सो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के साथ या एक पूरे ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए रोकते हैं। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, जो छोटी जात के लोग होते थे ना, उनको मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, उनको स्कूल्स में नहीं आने दिया जाता था, और उनको जो कुएँ होते हैं वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग कुएँ होते थे। डिस्क्रिमिनेशन में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, ठीक है, या उनको अनटचेबिलिटी के बेसिस पे भी करते हैं, अछूत मानते हैं उन्हें, और उनके साथ फिर तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही सोसाइटी में क्या पैदा होती है, इनइक्वालिटी। जैसे कि
पुराने टाइम से जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है उसका रिज़ल्ट क्या है कि अब क्या हो रहा है कि लोग SC ST OBC जर्नल के कैटेगरी में बढ़ गए, है ना। क्योंकि पुराने टाइम से डिस्क्रिमिनेशन चला, उसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ी और वो इनइक्वालिटी को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को कैटेगराइज करना पड़ा ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। लेकिन अगर ऐसा होता ही नहीं, अगर डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही मौजूद नहीं होता तो ये कैटेगरीज भी नहीं होती, लोग जर्नल कैटेगरी में आते सब के सब। अब देखते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब्स, मतलब किसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या पुराने ज़माने पे जो हुआ करता था वो दो चीज़ों की वजह से होता था, एक तो कास्ट की वजह से और दूसरा काम की वजह से। बाकी भी फैक्टर्स है जैसे कि क्रीड हो गई, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, ये भी है, बट मेन अगर देखते हैं तो इंसान के काम की वजह से और उसके कास्ट की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। दलित लोग पहले सफाई का काम करते थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बिकॉज ऑफ देयर वर्क, और उनके कास्ट भी, क्योंकि वो दलित थे तो कास्ट के बेसिस पर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और अब दूसरे फैक्टर जैसे कि क्रीड हो गई, इकोनॉमी हो गई, सोशल स्टेटस हो गया। क्रीड मतलब कि जहाँ पर आपने बर्थ लिया है, अब आपने अगर बर्थ एक गरीब घर में लिया है और उसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर भी होता है, जैसे कोई गरीब है, अमीर है तो गरीबों के साथ होगा डिस्क्रिमिनेशन। सोशल स्टेटस, कोई पावरफुल है, कोई बिल्कुल ही वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, तभी भी डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस है। तो ये कुछ फैक्टर है सोसाइटी के जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट और एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, और इन्हीं सब के चलते कास्ट सिस्टम जन्म लेता है हमारी सोसाइटी में। अब देखते हैं कास्ट सिस्टम क्या होता है। In the caste system, communities group of people were placed in sort of ladder where each caste was either above or below the other। तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, एक कम्युनिटी होगी या ग्रुप होगा, उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को या लोगों को ना एक सोशल लैडर, मतलब कि मान लीजिए समाज की एक सीढ़ी है, वहाँ पे क्या कर देंगे, अगर कोई छोटी जात का होगा तो उसको नीचे तबके पे रख देंगे, नीचे रख देंगे, और कोई बड़ी जात का होगा तो उसको ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से सोसाइटी का एक सिस्टम है जिसमें छोटी जात के लोगों को लैडर के नीचे रखा जाता है और बड़ी जात के लोगों को टॉप पर रखा जाता है। दोज हु प्लेस दैमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड दैमसेल्फ अपर कास्ट। जो लोग उस लैडर के, उस सोसाइटी की सीढ़ी के सबसे ऊपर टॉप पर होते हैं वो अपने आप को अपर कास्ट या ऊंची जात वाले बोलते हैं और सुपीरियर मानते हैं दूसरों से खुद को। जैसे पुराने टाइम पे जो ब्राह्मण्स होते थे वो खुद को बहुत सुपीरियर मानते थे। ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, कुछ ऐसी जातियाँ थी जो अपने आप को सुपीरियर मानती थी, और जो दलित होते थे या फिर जो शूद्रस होते थे उनको वो इन्फीरियर मानते थे और उनको सोसाइटी के जो पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम है उसमें सबसे नीचे तबके पर रखते थे। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ लैडर वर सीन एज अनवॉर्दी आर कॉल्ड अनटचेबल्स। और उस सोसाइटी की उस सीढ़ी पर, उस समाज की वो सीढ़ी जिसमें कास्ट को एनरोल किया जाता है, जिसमें कास्ट को टैग किया जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, जो सबसे नीचे आता है उस सीढ़ी पर, उस लैडर पर सबसे नीचे आता है, मतलब कि सिंपल भाषा में कहूँ तो समाज का जो सबसे नीचे का तबका होता है, सबसे नीचे की कास्ट होती है, उनको माना जाता है कि वो अनटचेबल्स है, वो अछूत है, ठीक है, और वो अनवॉर्दी है, मतलब वो किसी काम के नहीं है, वो अनटचेबल है। अगर हमने उनको टच कर लिया तो हम भी गंदे हो जाएंगे। इस तरह की गंदी सोच रखी जाती थी बड़ी जाति के लोगों द्वारा छोटी जाति के लोगों के लिए पिछले पुराने टाइम पे। और एक और बात है, जो अनटचेबल्स थे उनको ज़्यादातर क्या काम मिलता था करने के लिए, साफ़ सफाई का, गंदगी उठाने का, इसलिए उनको अनटचेबल का टैग भी लगा दिया जाता था। अब दलित देखते हैं, दलित कौन होते हैं। दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस दैमसेल्फ। दलित एक टर्म है जो छोटी जाति के लोग होते हैं सोसाइटी में, जो सबसे छोटे तबके के लोग माने जाते हैं उस सोशल लैडर पर, वो अपने आप को दलित नाम से बुलाते हैं। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। अच्छा, ये जो दलित वर्ड है ये क्या प्रेफर करता है, क्या सिग्निफाई करता है, अनटचेबल। Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, show how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people. So Dalit means अगर देखा जाए उन लोगों के लिए क्या होता है, broken मतलब टूटे हुए, कि सोसाइटी के जो बड़ी तबके के लोग हैं उन्होंने उनका शोषण करके, उनको
भेदभाव करके, डिस्क्रिमिनेशन करके इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, तोड़ दिया कि वो दलित लोग हो गए। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट, और गवर्नमेंट दलित लोगों को क्या बुलाती है? शेड्यूल कास्ट बुलाती है, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट जब से बना है, SC ST का सिस्टम जब से बना है, तब से दलित लोगों का उत्थान होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको तरह तरह की हेल्प देना स्टार्ट की है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना स्टार्ट की है। अब भीमराव अम्बेडकर जी की स्टोरी सुनते हैं। ये भी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इनके बारे में कौन नहीं जानता पूरे देश में। इन्होंने हमारे देश का कानून बनाया था। पढ़ते हैं इनके बारे में कि इनके साथ किस किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीडर ऑफ दलित। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी। जो भीमराव अम्बेडकर थे, कहा जाता है कि वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जो हमारा संविधान है भारत का, वो इन्होंने बनाया था। और दलित लीडर भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और पूरी उम्र वो दलितों के हक के लिए लड़ते रहे। ही वॉज बॉर्न इन टू महार कास्ट। ये महार कास्ट में पैदा हुए थे, जो कि एक छोटी कास्ट थी, पुअर एंड अनटचेबल कास्ट थी ये। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England to become a lawyer। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी जाति में से वो पहले इंसान थे जो इंग्लैंड गए थे पढ़ने, और अपनी एजुकेशन उन्होंने पूरी कंप्लीट की थी। ही एनकरेज दलित फॉर एजुकेटिंग एंड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। उन्होंने दूसरे दलित को भी, जो दूसरे दलित लोग थे, ज़्यादातर दलित लोग क्या काम करते थे? साफ़ सफाई का ही काम करते थे। तो उन्होंने दूसरे दलित लोगों को मोटिवेट किया कि वो भी पढ़ाई करें और साफ़ सफाई के अलावा दूसरे काम करें। He led many efforts of Dalit to gain entry into temple। उनकी वजह से काफ़ी दलित लोगों को जो टेम्पल में एंट्री मिली। उससे पहले दलित लोगों को, छोटी जात के लोगों को टेम्पल्स में घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर की वजह से दलित लोगों को टेम्पल में एंट्री मिलना स्टार्ट हुई। Later in life he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all member equally। बाद में क्या होता है, जब भीमराव अम्बेडकर अपने ज़िंदगी के आखिरी टाइम पर थे ना, आखिरी कुछ सालों में, उन्होंने ना अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था, बुद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें सब इक्वल हो। तो बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो वो भी फिर बुद्धिस्ट बन गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित must fight the caste system and work towards a society based on respect। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये बिलीव था कि जो दलित लोग होते हैं उनको उनके हक के लिए लड़ना चाहिए, उनको कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि उनको भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले। अब देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था डिस्क्रिमिनेशन का। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shared his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brother and cousin to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. He was not carried by any of the bullock cart driver। तो क्या हुआ था, 1901 के इंसिडेंट की बात है, जब वो सिर्फ 9 साल के थे, 9 ईयर्स के थे। अपने कज़न के साथ, अपने ब्रदर एंड कज़न के साथ वो उनको कोरेगांव जाना था अपने पापा से मिलने, लेकिन क्योंकि वो दलित थे, महार जाति से बिलोंग करते थे, तो किसी भी बुलॉक कार्ट ड्राइवर ने उनको सवारी पे नहीं बिठाया। when they came to know डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिलोंग टू महार कम्युनिटी, क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुलॉक कार्ट में उन्हें नहीं बिठाया। ये उनका एक्सपीरियंस था डिस्क्रिमिनेशन का। और इसके अलावा भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपीरियंस रहे हैं उनके साथ, जो मेंशन नहीं है चैप्टर में, बट अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना उन्होंने संघर्ष किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बड़ा लीडर बनने के लिए। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, कि इक्वालिटी के लिए हमें क्यों स्ट्रगल करना चाहिए या क्यों स्ट्राइव करना चाहिए। दलित विमेन, ट्राइबल एंड पीसेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। जो दलित लोग थे, विमेन थी, ट्राइबल लोग थे, किसान थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट किया इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ अपनी लाइफ में। एंड दलित ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। और फिर क्या होता है, दलित ने खुद को इतना मजबूत बनाया कि उनको टेम्पल्स में एंट्री मिलना स्टार्ट हुई। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed।
जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने भी इनइक्वालिटी को हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कानून बनाए, एफर्ट्स किए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो एंश्योर द इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस एंड अबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें भी इक्वालिटी, सोशल जस्टिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूल्स बनाए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसको नकारा है? डिस्क्रिमिनेशन को, अनटचेबिलिटी को। मतलब अगर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है या छुआछूत करता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं उस व्यक्ति पे जो ऐसा कुछ करता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लोग जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन होती है। गवर्नमेंट जॉब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि दलित को नहीं मिलेगी या फिर ये किसी गरीब को नहीं मिलेगी। सबको चांस होता है, ओपन एंट्री होती है सबके लिए, सभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal community। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी देता है कि आप सिर्फ दलितों के लिए, उत्थान के लिए नहीं, उसके अलावा भी जो लोग बेचारे सोसाइटी में छोटे तबके पर हैं, जैसे कि पुअर लोग हो गए या विमेन हो गई या फिर ट्राइबल लोग हो गए, ऐसे लोग जो मार्जिनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो उनके साथ भी होता है, तो उनकी भी नीड्स का ध्यान रखा जाए। दलितों के साथ साथ मार्जिनल लोगों की नीड्स का भी ध्यान रखा जाए। Constitution of India also provides the freedom of follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely। और Constitution of India ये भी प्रोवाइड करता है कि अब लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी खुद की मनपसंद लैंग्वेज को बोल सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फेस्टिवल को और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फुल राइट दिया है हर इंसान को जो भारत का नागरिक है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बड़ी जात का हो, सबको हक है कि वो अपना जो काम करना चाहे कर सकते हैं, जैसे रहना चाहे वो रह सकते हैं, अपनी जो लैंग्वेज बोलना चाहे वो बोल सकते हैं और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है या फिर शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अपने हक के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।